किस तरीके से इसका जो पराक्रम है वो अब हमें दिखाई देगा और लगातार अब पूरा विश्व जो है वो भारत का लोहा मान रहा है। अब हमारा देश निर्भीक हो चला है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो सभी जो हमारे वैज्ञानिक हैं इसरो के, उनको सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने दिन रात मेहनत की है। और पिछले 4 साल की अगर बात की जाए, देखिए किस तरीके से अंतरिक्ष विज्ञान में एक नई रुचि जो है वो जागृत की है हमारे इन्हीं वैज्ञानिकों ने। करीब 4 साल पहले अगर स्टार्टअप्स की बात की जाए तो करीब 4 ही थे, लेकिन आज उनकी संख्या अगर हम बात करें तो 150 के पार पहुंच चुकी है। तो अपने आप में ये दर्शाता हुआ कि कैसे ये आंकड़ा बढ़ा है और हर एक जानकारी जो है वो काफी बारीकी से वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली कि कैसे हमारा जो विक्रम लैंडर है वो उसने सॉफ्ट लैंडिंग वहां पे की और उसका जिक्र भी किया कि यहां पे पहले से ही तैयारी की गई थी और आर्टिफिशियल मून की अगर बात की जाए उस तरह की परिस्थितियां जो हैं वो बनाई गई और कोशिश यही थी कि कैसे हम सफल जो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग है वो करा सकते हैं। वो सारी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां ली और इस दौरान खास बात यह कि सीधा अपनी विदेश यात्रा से वो यहां पहुंचे हैं, लेकिन बिल्कुल भी कोई ना थकान यहां नजर न आई प्रधानमंत्री के चेहरे पर। आयशा जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयशा जी, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आपने बताया कि जो और भी वहां वैज्ञानिक हैं उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की और खासतौर से एक संदेश यहां पे जो उन्होंने दिया है ना सिर्फ हमारे वैज्ञानिकों को बल्कि समूचे देश को और विश्व को कि कैसे अब भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में भी ग्लोबल लीडर बन पाएगा आने वाले समय में। आयशा, आवाज मिल पा रही है आपको? कोशिश करेंगे आयशा से हम संपर्क करने के लिए। फिलहाल आपकी तस्वीरें देख रहे हैं कि विदेश दौरा खत्म कर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे बेंगलुरु में इसरो के कमांड सेंटर में और शुरुआत में हमने देखा एक भावुक पल। अंदाजा आप लगा सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने वैज्ञानिकों को संबोधित किया कि मेरे परिवारजनों, कितना आत्मीयता के साथ इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री उत्साहित थे इन सभी वैज्ञानिकों से मिलने के लिए, उनको नमन करने के लिए, उनके अभिवादन के लिए। और आज उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की जो सफलता है वो सिर्फ हम तक सीमित नहीं है, पूरे मानव जाति के लिए है, मानव कल्याण के लिए है और आने वाले समय में भी लगातार इस तरह की जो अलग अलग चुनौतियों को पार करके भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में जल्द ही ग्लोबल लीडर बन सकेगा। और सबसे महत्वपूर्ण रहा कि शिव शक्ति जो नाम दिया गया है, जहां पे विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है उस पॉइंट को, और साथ ही जहां चंद्रयान 2 के भी पदचिन्ह थे उनको भी तिरंगा नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया कि जो विफलता है वो इस बात का प्रतीक होती है कि आने वाले समय में आपको आगे बढ़ना है, आपको कोशिश जो है वो लगातार करनी है और फिर जीत आप हासिल कर सकते हैं। ये हमने कर दिखाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो युवा पीढ़ी है उसके जरिए भी कोशिश ये कि शास्त्रों में जो खगोलीय सूत्र जिनका जिक्र किया गया है वो आज के समय में कैसे हम आज के परिप्रेक्ष्य में अगर उनको देखें तो विज्ञान के सहारे कैसे उनको और प्रमाणित हम कर सकते हैं, इस दिशा में हमारे जो युवा हैं उनको काम करना चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं और कैसे तकनीकी रूप से हम विकसित कर सकते हैं भारत को, इसमें हमें आगे आना होगा। और इसके साथ साथ किस तरीके से जब हम बात करते हैं खासतौर से नारी शक्ति की, शिव शक्ति में जो शक्ति की बात की जाए जो कि संकल्प के लिए जरूरी है, हर संकल्प पूर्ण हो सकता है शक्ति के साथ, और वही शक्ति जो है इसरो में भी नजर आई। वो महिला शक्ति, वो हमारी महिला वैज्ञानिक जिनकी लगातार जो मेहनत है वो इस अभियान में भी रही, उनका जिक्र किया। ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्हीं महिला वैज्ञानिकों के पास पहुंचे, उनका अभिवादन किया और उनसे मुखातिब भी हुए, बात उनसे करते हुए नजर आ रहे हैं। और काफी प्रसन्न वहां जो हमारी महिला वैज्ञानिक हैं वो भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति का जो महत्व है उसको हर स्तर पर हमने देखा है, उसकी बात करते नजर आते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्माण से लेकर प्रलय तक की अगर बात की जाए, सृष्टि का आधार है जो नारी है और यहां भी वही जो नारी शक्ति है उसी की बदौलत हम मान सकते हैं कि कैसे हमारा एक जो मिशन था वो कामयाब रहा। उन्हीं के साथ यहां बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम इसरो की वो महिला वैज्ञानिक जिन्होंने लगातार दिन रात मेहनत की, उनके अथक प्रयास, उनके साथ यहां पे बातचीत करते हुए, साथ ही डॉक्टर सोमनाथ भी यहां मौजूद हैं, इसरो के निदेशक, उस बारे में यहां पे जानकारी लेते हुए, बातचीत करते हुए। और पहले जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचे थे
वरिष्ठ वैज्ञानिक मौजूद थे। उसके बाद जो महिला वैज्ञानिक हैं उनसे अलग से जाकर प्रधानमंत्री यहां पर मिले हैं। ये वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और ये बेहद जरूरी, प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि इसरो में जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो खासतौर से युवाओं में उन आकांक्षाओं के जो बीज हैं वो आज के समय में लगा सकते हैं, जो आने वाले समय में वट वृक्ष के रूप में बनकर उभरेंगे और इस विकसित भारत का निर्माण कर सकेंगे। ये वो नारी शक्ति जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे अपने उद्बोधन में। उनसे मुलाकात यहाँ पे प्रधानमंत्री ने की, उनसे बातचीत की, जाना उनसे किस तरीके से लगातार उनकी मेहनत रही है, अथक प्रयास रहे हैं, उनका परिश्रम रहा है और उसी को नमन भी किया प्रधानमंत्री जब उद्बोधन शुरू किया।